दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ धन दौलत तो आती जाती है, रिश्ते नाते ही असली संपत्ति है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे सुरभि बेटा, कहाँ बेबस थी? जो 2 दिन से अपनी माँ से बात करने की फुर्सत भी नहीं मिली। अंजलि जी ने अपनी बेटी से फोन पर कहा, मम्मी मैं आपको फोन करने वाली थी कि आपका फोन आ गया। वह प्रतीक जी के मामा मामी आए थे, उनके बेटे जय के लिए लड़की पसंद करने। मामा जी का फोन था कि हम लोग जय के लिए लड़की पसंद करने आ रहे, हम लोग होटल में रुकेंगे पर तुम लोगों से मिलने घर जरूर आएंगे। तो मैंने भी कह दिया, अपना घर होते हुए अपना लोग होटल में क्यों रोकेंगे? मेरे मनोहर करने पर वह लोग हमारे घर रुके, मुझे भी ले गए थे लड़की पसंद करे। उन्हें लड़की पसंद आ गई और मम्मी खुशी की बात है कि कुछ करीबी रिश्तेदारी की उपस्थिति में सगाई का कार्यक्रम भी अच्छे से हो गया। सुरभि ने माँ से कहा, बेटा अभी तेरी शादी को 6 महीने और तू ने रिश्तेदारी निभाना शुरू कर दिया, अभी से तुझे जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत है? अभी तो खुद अपनी गृहस्थी ठीक से जमा नहीं पाई और सर ये रिश्तेदारी निभाने। अंजलि जी ने अपनी बेटी पर भड़की, बिल्कुल अपने पापा पर गई। अंजलि जी बड़बड़ाते हुए बोली, अंजलि जी बहुत ही स्वार्थी और एकांकी जीवन जीने वाली महिला थी, किसी की मदद करने किसी का साथ देना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्हें रिश्तों की अहमियत ही नहीं थी। अपने इसी स्वभाव के चलते उन्होंने सारे रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखी थी। कभी किसी से घुल मिल नहीं पाई, ना कभी किसी के या जानी, ना ही किसी को अपने घर बुलाती। अपने पति को उनके माता पिता से अलग कर दिया। बेटी सुरभि को दादा दादी चाचा चाची के प्यार से वंचित कर दिया। उन्हें हमेशा लगता कि रिश्तेदार उनके पति के सीधे स्वभाव का गलत फायदा ना उठा ले। बेटी का पूरा जीवन बिना नाते रिश्ते के बकीला बीत गया। अंजलि जी की सोच थी कि पैसा है तो सब कुछ है। अंजलि जी इसी तरह बेटी को गलत गलत सलाह देती रहती। अंजलि जी के पति राकेश जी घर में शांति बनी रही, इसलिए पत्नी को ज्यादा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वे अपनी बेटी के स्वभाव की मनी मन सराहना करते। सुरभि एकांकी परिवार में पली बड़ी थी, बचपन से उसके रिश्तों को लगाव तथा अपनापन महसूस नहीं किया। अपने पति प्रतीक की नौकरी के चलते अपने ससुराल से दूर दिल्ली में थी। सुरभि बहुत खुश थी कि उसे ऐसा ससुराल मिला जहाँ रिश्तों को महत्व दिया जाता है। कुछ दिनों बाद सुरती का अंजलि जी को फोन आता है, मम्मी प्रतीक जी के रामपुर वाले सासा जी ना, जिनकी बेटी की शादी हमारे शहर दिल्ली में तय हुई, लड़की वालों के कहने पर वे लोग शादी की खरीदारी करने कल दीदी हमारे घर आए। लड़कों वाले के लगभग सारे रिश्तेदार यहीं के, यह सुविधा ज्यादा इसलिए शादी भी यहीं दिल्ली से संपन्न होगी। दिया सासा जी, जे हमारे होते हुए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। सुरभि की आवाज में खुशी झलक रही थी। अरे पगली बेगानी, शादी में अब दूल्हा दीवाना, तू तो एकदम भोली है। तुझे इतने फालतू के खर्च और झंझटों में पड़ने की क्या जरूरत है? आपने काम से काम रखाकर ससुराल की इतनी जिम्मेदारियों आगे से उठाने की जरूरत है। ये रिश्तेदारों के ऐसे होते, हाथ पकड़ो तो पोसा पकड़ लेते, बेटा बेटा कहकर अपना मतलब निकालेंगे। अंजलि जी ने कहा, ये सब छोड़िए मम्मी, आप लोगों को भी शादी में आने सगाई के बाद से सासा जी आप लोगों को 2 बार फोन कर चुके। सुरभि ने कहा, शादी का दिन नजदीक आ गया, सुरभि पर काम का बोझ बढ़ जाएगा, कैसे सारा काम संभाल पाएगी? रिश्तेदारी के पीछे बावरी होकर सब कुछ झूठा लूटा ना दे, ऐसा सोचकर अंजलि जी राकेश जी के साथ तुरंत दिल्ली रवाना होगी। सुरभि के पति प्रतीक ने बाजू का प्लेट खाली पड़ा था, वह भी 10 दिन के लिए किराए से ले लिया। सासा जी का परिवार सुरभि के साथ ससुर सब पहुंच गए थे। सुरभि के ससुर जी तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन सासू माँ कविता जी कॉलेज में पढ़ाती थी, अभी उनके रिटायरमेंट को 1 वर्ष बाकी था, इसलिए सब साकर भी साथ नहीं रह पा रहे थे। शादी के लिए 2 दिनों के लिए होटल भी बुक हो गई थी, सब मिलजुल कर सारा काम कर रहे थे। प्रतीक भी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए एक एक व्यवस्था को बारीकी से देख रहा था, पैसे भी दिल खोलकर खर्च कर रहा था। सुरभि को तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे उसी की बेटी की शादियों बावरी हुए जा रही है, तन मन धन रिश्तेदारी के पीछे लुटाए बैठी। अंजलि जी ने अपने पति से कहा, तभी सासा जी की बड़ी विवाहिता बेटी का दिया है, राम शादी में पहने वाले मेरे लहंगे के साथ ही मैचिंग ज्वेलरी तो घर में छूट गई।
तू भी सुरभि कहती है, इसमें परेशान होने की क्या बात है दीदी, आप मेरी ज्वेलरी पहन लेना। ऐसा कहते हुए उसने ज्वेलरी के 3-4 सेट लाकर दी गए। तभी अंजलि जी सुरभि का हाथ पकड़ते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाकर कहते, तू पागल हो गई क्या सुरभि, मैंने तो तुझे हमेशा से अपना सामान हिफाजत से रखना सिखाया है ना, तो फिर ऐसे चीजें क्यों लुटा रही हो, अपनी कीमती ज्वेलरी भला कोई देता है क्या। तो क्या हुआ मम्मी, सब अपनी तो है। सासा जी सासी जी ने पति को हमेशा बेटे की तरह स्नेह दिया है। मेरा अब तक जीवन तो बिना नाते रिश्तों भाई बहनों की मस्ती से सुनहरा अकेले बीत गया। बचपन में मेरी सहेली अपनी छुट्टियों में रिश्तेदारी के यहाँ रुकने जाती थी, अपने तो मुझे ना कहीं जाने दिया और ना ही किसी को हमारे यहाँ आने दिया। बस मम्मी, बस अब मुझे मेरा जीवन रिश्तों की शाह में बिताने दीजिए। धन दौलत तो आती जाती, रिश्ते नाती असली संपत्ति है। मम्मी, अपनों के साथ के बगैर खुश नहीं रहा जा सकता। सुरभि ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ते हुए कहा, शादी बहुत अच्छे से सफल हो जाती है। सभी सुरभि की प्रशंसा कर रहे थे और आभार व्यक्त कर रहे थे। सासा जी ने सुरभि के पापा राकेश जी से कहा, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए सुरभि बेटिया को, अपने व्यवहार से सबका मन मोह लिया। बच्ची ने सासा जी ने सोने की गिन्नी सुरभि को शादी में उपहार स्वरूप दी। सुरभि अपने सास ससुर से कहती, मम्मी जी आपके रिटायरमेंट को कुछ ही समय बाकी है, फिर हम सब यही साथ रहेंगे। हमें भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। सुरभि के सास ससुर भी ऐसी। राकेश जी ने अंजलि से कहा, देखा तुमने, हमारी बेटी ने अपने अच्छे व्यवहार से कितने कम वक्त में सबके दिलों में अपनी जगह बना भी। अब मेरी बच्ची को भरे पूरे परिवार का सुख मिलेगा। राकेश जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपका व्यवहार रिश्ते नाते जीवन में पैसों से कहीं बढ़ते हैं।